हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल याद अर्जुन। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप यूजर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करा सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी और बताएंगे कौन कौन सी सर्विसेज रहने वाली हैं। ऑल सर्विसेज आपको वर्किंग स्मूथली मिलेंगी और कौन कौन सी सर्विसेज रहेंगी और उनका चार्ज क्या रहेगा और आपको आईडी कौन सी मिलेगी और उसका चार्ज क्या क्या रहेगा। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। आईडी लेने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम कॉन्टैक्ट चैनल पर कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ चैनल मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वहीं मैं आपको आईडी प्रोवाइड करूँगा। और आईडी लेने के लिए आप लोगों के पास ओटीपी भी कोई नहीं आएगा। कुछ डिटेल्स आपकी लगेंगी जिनका उपयोग करके हम आपकी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ से आपको आईडी प्रोवाइड कर देंगे। आपको आईडी इंस्टेंट ही प्रोवाइड हो जाएगी। आईडी का कॉस्ट क्या रहेगा ये भी बता देंगे। आईडी 3 प्रकार की मिलेंगी आपको, फुल पोर्टल, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर। ये आईडी कॉस्टेबल है, उनका प्राइस मिनिमम ही रखा गया है। आपको ये यूजर आईडी लेने के लिए आप लोगों पर टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, वहीं से आपको आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब जैसा कि यहाँ पे हम आपको बताएंगे सर्विसेज क्या क्या रहने वाली हैं, कैसे वर्क करेंगी। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम देंगे। सर्विसेज के बारे में हम बताएंगे कौन कौन सी सर्विसेज हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एनरोलमेंट, नेम एंड ईमेल अपडेट, टीओबी अपडेट, एड्रेस अपडेट, ये सारी आपको सर्विसेज मिलेंगी। सारी की सारी सर्विसेज आपको स्मूथली में मिलेंगी। और आपको आईडी लेने के लिए बता दिया क्या क्या करना है। और अब हम आपको बताएंगे सर्विसेज के बारे में, कैसे कैसे सर्विसेज वर्क करेंगी। एक एक करके सर्विसेज के बारे में बताएंगे। उसके लिए आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सारी जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सारी की सारी जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम बताएंगे आपको एक एक सर्विसेज के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, इसमें बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं आप। जैसा कि आपको यहाँ पे सारी सर्विसेज दिखाई गई हैं, आपको इन सारी सर्विसेज के लिए कुछ नहीं करना है। ये सारी सर्विसेज का उपयोग आप कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज का उपयोग करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसमें हम बताएंगे आपको। पहले एक एक सर्विस के बारे में एक एक करके बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड इनरोलमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन खुल के आएंगे: न्यू इनरोलमेंट, पेंडिंग लिस्ट और सक्सेस लिस्ट और रिजेक्ट लिस्ट। ये भी आप इसी में देख सकते हैं। अब हम बताएंगे न्यू इनरोलमेंट, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस हम लोगों के सामने खुल के आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे दी हुई डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को फिल करनी पड़ेंगी। जैसे हम लोग यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे, इसमें दी हुई सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। जैसे हम बताएंगे आपको कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा के रखा है, आपको यहाँ पे चाइल्ड नेम, बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। फादर नेम, मदर नेम, विलेज, पोस्ट, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, बर्थ सर्टिफिकेट। और हाँ, आपको बर्थ सर्टिफिकेट की आईडी अगर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बच्चे का है तो आपको वो आईडी मिल जाएगी। वो आईडी आपको लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेनी पड़ेगी। उसके साथ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट की आईडी भी फ्री में मिल जाएगी। और आपको करना क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको 20 KB में ही अपलोड करना है। आगे लिखा है चाइल्ड फोटो, वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। चाइल्ड फोटो भी आपको 20 KB में ही अपलोड करनी है। आपको फॉर्म भी मिल जाएगा जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा, उसे भी फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब आपको ये बताएंगे कि आप न्यू इनरोलमेंट कर सकते हैं, जो कि होगा 0 से 5 साल और 18+ का न्यू इनरोलमेंट होगा। इसमें दी हुई सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं का सबमिट करना है। सबमिट से पहले आपको यहाँ पे फिंगर डिवाइस यूज करना है। फिंगर डिवाइस आपको कौन सा यूज करना है ये भी हम बताएंगे। फिंगर डिवाइस यूज करना मनसा मोरफो L1 L0, ये आपको डिवाइस यूज करना है। ये डिवाइस आपका वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करता है। ये डिवाइस आप यूज करेंगे। और अगर आप बच्चे का फिंगर नहीं लगवाना चाहते तो माता या पिता किसी का भी आप फिंगर लगा सकते हैं। जैसे कि आप किसी एक का ही लगेगा, माता का लगवाइए या पिता का, किसी एक का लगवा सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका डाटा लग जाएगा, पेंडिंग लिस्ट में चला जाएगा। पेंडिंग लिस्ट में जाते ही डाटा आपका क्लियर होके आएगा मिनिमम टाइम में ही। अगर नहीं क्लियर होता है तो आपका पेमेंट वापस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका न्यू इनरोलमेंट का चार्ज भी मिनिमम ही रहने वाला है, जैसे कि इसमें दिखा के रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ये बताएंगे कि हम अगली सर्विस के बारे में भी बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल एंड ईमेल अपडेट। यहाँ पे उससे पहले हम बता देंगे कि आप, जैसे कि आपको पेंडिंग लिस्ट और सक्सेस लिस्ट में देखना है कौन कौन सी आपने जो डाटा लगाया कितना सक्सेस हुआ और कितना रिजेक्ट हुआ। ये सारी आप देख सकते हैं। पेंडिंग में कितना डाटा पड़ा है वो सारे देख सकते हैं। यहाँ पे डाटा आप खुद से ही चेक कर सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको मोबाइल एंड ईमेल अपडेट में आपको न्यू अप्लाई पे, यहाँ पे भी आपके सामने 4 ऑप्शन खुल के आ रहे होंगे। इसमें भी आप न्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें भी दी हुई डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। इसमें भी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। आपको डिवाइस भी यूज करना पड़ेगा, कौन सा यूज करना पड़ेगा वो आपको मैंने बता दिया है। जैसे कि इसमें आप आपसे डिटेल्स मांगी हैं, जैसे कि इसमें आपका फुल नेम, फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पर्पस। पर्पस में आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट और ईमेल अपडेट,
ये आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, या फिर आप बोथ दोनों ही करना चाहते हैं तो आप बोथ पे क्लिक करके दोनों ही अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस यूज़ करके आपको फिंगर भी लगाना पड़ेगा, और इसका जो चार्ज रहेगा, इसका भी चार्ज आपके लिए मिनिमम ही रखा गया है। मिनिमम ही चार्ज पड़ेगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका डाटा मिनिमम ही टाइम में क्लियर होगा, जो कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट जिसका इसका टाइम रहता है 24 से 48 घंटे में आपका ये डाटा क्लियर होके आ जाता है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, आपको पेंडिंग लिस्ट, सक्सेस लिस्ट और रिजेक्ट लिस्ट आपको दिखाई गई है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कितना आपका डाटा क्लियर हुआ है, कितना पेंडिंग में है और कितना रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं इसमें, या तो टेक्निकल इशू की वजह से ही रिजेक्ट होता है, जिससे आपका पेमेंट वापस तो आ जाएगा, वापस आ जाएगा, आप दोबारा डाटा लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम चलेंगे एड्रेस अपडेट पे। एड्रेस अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस हम लोगों के सामने खुल के आएगा। इसमें जो ही सारी डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगी, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, आधार, विलेज, पोस्ट, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, डॉक्यूमेंट और पर्पस में एड्रेस अपडेट है, यही लगाना पड़ेगा आपको। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको इसे भी सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने से पहले आपको फिंगर लगानी पड़ेगी, वही इसका भी रहने वाला है प्रोसेस। इसमें आपको चार्ज भी आपका मिनिमम ही रहेगा। इसमें आपको चार्ज दिखाया गया है, मिनिमम ही चार्ज रखा गया है। आप देख सकते हैं खुद से, जब आईडी लेंगे आपके सामने चार्ज चार्ज भी पता चल जाएगा। अब हम चलेंगे अपने डीओबी अपडेट पे। उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू न्यू अपडेट पे, यहाँ पे जैसे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेम, ओल्ड डीओबी, न्यू डीओबी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, विलेज, पोस्ट, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, बर्थ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट और पर्पस पर्पस में जो भी करेक्शन यही लगेगा। डॉक्यूमेंट भी आपको फिल करना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाने पड़ेगी। बर्थ सर्टिफिकेट आपको 20 KB में ही लगानी है। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपको बर्थ सर्टिफिकेट की आईडी भी मिलेगी। अगर नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट इसमें लगाना ज़रूरी होता है, वरना आपका रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा ही हो जाते हैं। आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। इसमें ये भी रहता है, आपका विदाउट डॉक्यूमेंट विद डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपके पास नहीं होते हैं, उनको ना लगाएं तो आपका डाटा तब भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको लेफ्ट में कॉर्नर की तरफ ड्राइवर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप ड्राइवर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। आपको डीओबी में भी आपको कुछ नहीं करना है, वो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ये सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, आईडी लेने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था किस तरह से आईडी लेनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसमें बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। ऑल सर्विसेज आपको वर्किंग स्मूथली में मिलने वाली हैं। आपको ये बताएँगे मिनिमम बैलेंस आप कितना ऐड कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस आप 100 तक ऐड कर सकते हैं। उससे आप वर्क स्टार्ट कर दीजिएगा। वर्क स्टार्ट करने के बाद आप डाटा लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लगाइएगा, आपका डाटा क्लियर होता रहेगा। आपको यहाँ पे ये भी बता दिया मैंने कि आपको पैसे ऐड कैसे करने हैं। आप पैसे ऐड करने के बाद अपना डाटा लगाइएगा। आप डाटा आपका जितना ज़्यादा डाटा लगाएँगे उतना ज़्यादा ही डाटा क्लियर होता रहेगा आपका। अब हम बताएँगे आपको आईडी लेने के लिए क्या करना है। आप पुराने मेंबर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। न्यू मेंबर्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि न्यू अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। अब हम आपको ये बता चुके हैं कि किस तरह से आईडी लेनी है। आईडी लेने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिलती रहती हैं, कौन कौन सी अपडेट्स आ रही हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। और आईडी में क्या क्या ऑफर आ रहे हैं, ये सारी जानकारी भी उसी पे आपको मिलती रहती है। हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हों, तो वीडियो को आप वापस देख लीजिए। और आपको अगर तब भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे पास कांटेक्ट कीजिएगा। वहाँ मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ भी सॉल्व कर दूंगा। अब आपको आईडी कैसे लेनी है ये भी जानकारी आपको दे दूंगा। आईडी लेने के लिए आपको 3 प्रकार की आईडी मिलेंगी, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और फुल पोर्टल। आपको जो भी आईडी चाहिए उसका मिनिमम प्राइस ही रखा है। वहाँ आप मेरे पास कांटेक्ट कीजिएगा, आपको आईडी मैं वहीं प्रोवाइड कर दूंगा। पुराने मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लगाएं और न्यू मेंबर्स आईडी ले लें, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू दोस्तों।